ट्रेलर के इस सीन में जिस गन सूट को यहाँ पर दिखाया गया है वो कबीर और एनटीआर एक दूसरे पर नहीं बल्कि 100% किसी और बंदे पर शूट कर रहे होंगे। जैसा कि इस सीन में कबीर और एनटीआर एक दूसरे को बोलते भी हैं इंडिया फर्स्ट, जिसका भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होगा। इस सीन में जिस तरह से कर्नल लूथरा कबीर को देखकर शॉक्ड है भाई साहब, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कबीर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्पाई यूनिवर्स, क्योंकि वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, ये कोई नहीं जानता है। उसका कैरेक्टर एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। जैसा कि ट्रेलर को देखकर हम इसका अंदाजा तो लगा सकते हैं कि मूवी में कियारा आडवाणी का क्या रोल हो सकता है, जूनियर एनटीआर का क्या रोल हो सकता है, बट कबीर के बारे में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि वो मूवी में ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसका प्लान क्या है, उसका मिशन क्या है। तो भाई साहब फाइनली वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें कि अगर कुछ देखने लायक है तो वो है कबीर। मतलब वॉर 2 का क्लैश कूली के साथ होने वाला है, ये तो हम सभी को पता है। जिसमें कि अगर वॉर 2 को बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है तो उसका सिर्फ 2 ही रीजन होगा, ऋतिक रोशन और मूवी का प्लॉट। जिसे कि अगर सिर्फ एक शब्द में बताया जाए तो स्पाई यूनिवर्स में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर अब ईथन हंट बन चुका है, यानी कि मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज, जो कि अपने मिशन के लिए और अपने कंट्री के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बट वो अपने लोगों से और अपने डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की हेल्प नहीं लेना चाहता है, या तो फिर वो हेल्प ले ही नहीं सकता है। बट उसके अपोजिट में वो अपने ही लोगों के नजर में एक गद्दार और बागी रॉ एजेंट बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर वो जिस मिशन पर है उसके लिए सिर्फ वो मिशन ही मायने रखता है और कुछ नहीं। जिसके लिए ट्रेलर के एडिटर को सैल्यूट करना तो बनता है। मतलब मूवी के ट्रेलर से कहीं भी हम इसका अंदाजा तो लगा ही नहीं सकते हैं कि मूवी का प्लॉट क्या हो सकता है। बट ट्रेलर से जितना समझ में आ रहा है मूवी में कबीर एक मिशन पर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। इसीलिए कबीर जब कुछ ऐसा करेगा जो कि रॉ को लगेगा कि ये गलत है, तब वो कबीर के खिलाफ एक्शन लेने की सोचेंगे। जहां पर कि कबीर ऑलरेडी मूवी के फर्स्ट पार्ट में ही एक बागी रॉ एजेंट बन चुका है दुनिया की और रॉ के ही कुछ लोगों की नजरों में। तो कुल मिलाकर वॉर 2 की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हो सकती है कि कबीर अपने नए मिशन के लिए और इंडिया के लिए कुछ ऐसे ऐसे कांड करेगा जो कि रॉ बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा कि हमें टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया गया था, इंडिया का एक नया दुश्मन है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और वहशी है, और वो दुश्मन तक सिर्फ कबीर ही पहुंच सकता है। बट कबीर को उससे लड़ने के लिए, उससे रोकने के लिए कबीर को भी उसके जैसा ही बनना होगा। जहां पर कि जिस बात का हिंट हमें टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कबीर उस शैतान से लड़ते लड़ते खुद ही शैतान बन जाए। तो उसका एक छोटा सा झलक हमें वॉर 2 के ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। जिस बंदे ने उससे ये बात कही थी वो खुद ही कबीर से नफरत कर रहा है। मतलब कबीर ने कुछ बहुत बड़ा कांड तो किया है जिसके चलते कर्नल लूथरा उससे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जहां पर कि भले ही कबीर ने ये कांड इंडिया के भलाई के लिए करा होगा, बट रॉ की नजर में कबीर ही गलत होगा। इसीलिए फिर कबीर को रोकने के लिए डिपार्टमेंट से ही एक रॉ एजेंट को भेजा जाएगा जो कि होगा एनटीआर का कैरेक्टर, या तो यहाँ पर एनटीआर खुद कबीर के पीछे जाएंगे जो कि उनके हिसाब से एक बागी रॉ एजेंट है और कुछ नहीं, जिसे रोकना बहुत जरूरी होगा डिपार्टमेंट और एनटीआर की नजरों में, क्योंकि कबीर उनके नजरों में इंडिया का एक बस दुश्मन जैसा होगा जो कि अब इंडिया के खिलाफ ही जा रहा होगा। और यही एक रीजन काफी होगा एनटीआर के कैरेक्टर के लिए कबीर के पीछे जाने के लिए, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने के लिए। जैसा कि ट्रेलर में हम देख सकते हैं एनटीआर का कैरेक्टर हाथ धो करके कबीर के पीछे पड़ा है, क्योंकि अभी तक उसे और उसके डिपार्टमेंट में किसी को ये पता ही नहीं है कि कबीर जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे भी एक वजह है, उसका भी एक पर्पस है। जैसा कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कबीर भाग रहा है, बच रहा है, बट वो एनटीआर से फाइट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है एनटीआर भी गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर एकदम सही है। बट कबीर अपने मिशन के बीच में किसी को नहीं लाना चाहता है, ना तो वो अपने मिशन के बारे में किसी को बताना चाहता है। यहाँ तक कि उसका ये मिशन क्या है उसका छोटा सा भी हिंट हमें ट्रेलर में दिया ही नहीं गया है। कबीर ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्यों एनटीआर का कैरेक्टर उसके पीछे पड़ा है, क्यों कबीर ने कर्नल लूथरा को किडनैप करा है, क्यों कियारा आडवाणी जो कि मूवी में पहले उनकी लव इंटरेस्ट होंगी वो बाद में कबीर के पीछे पड़ जाएंगी, उसे मारना चाहेंगी। तो इसका जवाब तो हमें ट्रेलर के इस सीन में मिल जाता है। कियारा आडवाणी कर्नल लूथरा की बेटी है जिसे किडनैप करा है कबीर ने। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कबीर कियारा आडवाणी के क्लोज सिर्फ किसी रीजन की वजह से जाएगा अपने फायदे के लिए, जैसा कि कबीर वॉर मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी करता है नैना के साथ, या तो फिर खुद कियारा आडवाणी कबीर के क्लोज जाएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बाप को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर है। जैसा कि बहुत कम चांस है कि कबीर कर्नल लूथरा को मारेगा, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कबीर कर्नल लूथरा को नहीं मारेगा, वो किसी और रीजन की वजह से मारा जाएगा, बट इनडायरेक्टली उसका जिम्मेदार होगा कबीर, जिसके चलते कियारा आडवाणी कबीर को ही अपने फादर की मौत की वजह मानेंगी, जिसके चलते वो कबीर को मारना चाहेंगी, उससे बदला लेना चाहेंगी, जैसा कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं। और जाते जाते एक बात और, अगर रॉ और डिपार्टमेंट के
लोग कबीर के पीछे जाएंगे तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कबीर की बेटी, जो कि कबीर की बेटी तो नहीं है, नैना की बेटी है रूही। बट नैना की मौत के बाद कबीर ही उसकी देखभाल करता है, तो रॉ के लोग उसके पीछे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ट्रेलर में हम उसे भी कबीर के साथ भागते हुए देख सकते हैं, जिसके बारे में आप बताएं आपने ये नोटिस करा कि नहीं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बट बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार अल्टर।